दोस्तों, अब देखिए हम लोग चल रहे हैं क्लास शुरू करने। और एक चीज़ के लिए सॉरी बोलना चाहेंगे। एक वीडियो हमको जो है सैटरडे को अपलोड करना था, लेकिन बाई बैड लक बोले हम लोग सैटरडे को अपलोड नहीं कर पाए, कुछ टेक्निकल इशू की वजह से। फिर सोचा गया संडे को, तो फिर बोलिए संडे को भी बाई वही अपना टेक्निकल इशू की वजह से नहीं डाला पाया। और दूसरा क्या हुआ कि मंडे को बोलिए सोचे ले हम लोग डालने के लिए, तो उस वीडियो का क्या बोलिए, उस वीडियो का तो बोलिए वीडियोज था, लेकिन उसका बोलिए रिकॉर्डिंग बहुत ख़राब हो गया था। ख़राब नहीं, उसका बोलिए क्या हुआ था कि उसमें साउंड ही नहीं था, साउंड का इशू था ना जी। तो वही बोलिए अपना साउंड की वजह से नहीं डाला पाया। अब देखिए एक आप लोगों का क्लास जो है पीछे अपना ड्रॉप हुआ है, उसके लिए सॉरी बोलना चाहते हैं। और अब देखिए उस क्लास को हम लोग छोड़ करके अब हम लोग आते गए आते हैं। पिछले वाले क्लास में आप लोगों को क्या था, वही अपना 100 पेज तक करंट में इसी बुक से क्या बोला है कि आप लोग 100 नंबर पेज तक कर लेना था। ठीक है, कितना पेज तक करना था, 100 नंबर पेज तक। लेकिन उसको बोलिए अपना ये तक अपना पूरा हो चुका है। और आज हम लोग पढ़ेंगे 101 पेज से लेकर कितना 104 पेज तक। उसके पश्चात हम दिए थे आपको ये पृथ्वी की ज्योग्राफी में पृथ्वी की आंतरिक संरचना। तो देखिए जब पृथ्वी की आंतरिक संरचना दिए थे, तो उसमें आपको क्या हुआ था कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना में, हाँ पृथ्वी की आंतरिक संरचना हम लोग पढ़ लिए थे। उसके अलावा क्या था, चट्टान था, चट्टान, ये दोनों पढ़ लिए हैं। आप भी उम्मीद करते होंगे जरूर उसको पढ़ ही लिए होंगे। अब हम लोग देखिए टू द पॉइंट नेक्स्ट बात करते हैं। आज हम लोग ज्योग्राफी में क्या पढ़ना जी, भूकंप एंड ज्वालामुखी। ठीक है, आज हम लोग ज्योग्राफी में क्या पढ़ना है, भूकंप एंड ज्वालामुखी। ठीक है, क्या पढ़ना है, भूकंप एंड ज्वालामुखी। और यही जब वायु में गए थे तो हम लोग क्या पढ़ना है जी, जैव विकास बात तक नहीं पढ़ना था। कमाल करते हैं आप लोग भी। ठीक है, तो चलिए तब करंट आप लोग किया है ना। तो आइए देखिए जब करंट की बातें होती हैं तो आइए सीधा अपना टू द पॉइंट पढ़ लिया जाए जी। करंट, तो करंट अपना क्या था जी, करंट हम लोग पढ़ना था ना, बहुत बेहतरीन। क्या बोले, करंट पढ़ना था। करंट में हम लोग क्या, सबसे पहले टेनिस है ना हम लोग का, क्या है, टेनिस है। तो ये बताइए देखिए टेनिस में ग्रैंड स्लैम के तहत अपना कितना गेम होता है, 4 ठो। बहुत ग्रैंड स्लैम के तहत कितना गेम होता है, 4 हो। तो ये बताइए ग्रैंड स्लैम प्रतियोगिता किस खेल से है, टेनिस है। तो ग्रैंड स्लैम में पहला प्रतियोगिता का नाम क्या है, ऑस्ट्रेलियन। दूसरा का नाम क्या है जी, फ्रेंच। तीसरे का नाम क्या है, विंबलडन। और चौथे का नाम क्या है, यूएस है। कोई समस्या नहीं। अब देखिए टू द पॉइंट वाली अपनी बातें क्या बोले हैं। यहीं पर क्या होता है कि देखिए इसमें करंट में कौन क्या जीता हम लोग यही देखेंगे, ठीक ना। क्या बोले हैं, करंट में कौन क्या जीता हम लोग इसी को देखेंगे। तो सबसे पहला कौन है अपना ऑस्ट्रेलियन। ऑस्ट्रेलियन ओपन को कौन जीता है, राफेल नडाल। बहुत राफेल नडाल किस देश का खिलाड़ी है, स्पेन का। बहुत सुंदर, राफेल नडाल किसके देश का खिलाड़ी है जी, स्पेन का। अगला नेक्स्ट बताइए फ्रेंच ओपन। ये सब जीतना बोल रहे पुरुष बोल रहे हैं, ठीक ना। क्या जीतना बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, पुरुष बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं, पुरुष बोल रहे हैं। तो ये बताइए फ्रेंच ओपन पुरुष किसने जीता है, राफेल नडाल। बहुत सुंदर, फ्रेंच ओपन पुरुष किसने जीता है, राफेल नडाल। अब बात है विंबलडन ओपन। विंबलडन ओपन 2022 को किसने जीता है, नोवाक जोकोविच। बहुत सुंदर। तो नोवाक जोकोविच कहाँ का खिलाड़ी है, सर्बिया का। बहुत सुंदर। और उसके पश्चात आते हम लोग क्या चाहिए, यूएस ओपन 2022 है ना। तो ये बताइए यूएस ओपन को किसने जीता है, बहुत कार्लोस अल्कराज। कौन जीता है, कार्लोस अल्कराज। कार्लोस अल्कराज कहाँ का है जी, नहीं, स्पेन का ही है। तो ये कार्लोस अल्कराज कहाँ का है, स्पेन का ही है। यहाँ तक किसी को कोई समस्या, कोई दिक्कत, बोलिए किसी को कोई दिक्कत नहीं ना। बहुत बढ़िया। तो अब जस्ट अगला हम बात क्या बोल रहे हैं, अब हम यहीं से ये बोल रहे हैं कि हाँ ऑस्ट्रेलियन ओपन महिला कौन जीती है, एसएल बार्टी। एसएल बार्टी किस देश की खिलाड़ी है, ऑस्ट्रेलिया के, एसएल बार्टी। और उसके पश्चात हम बात करें फ्रेंच ओपन कौन जीता है, हाँ आप ही बताइए। हाँ बहुत सुंदर। देखिए उसका कुछ नाम है, लेकिन उसको याद करने का तरीका क्या है, ईगा स्वीट अटैक। ठीक है, क्या है भैया, ईगा स्वीट अटैक है। वो है ईगा, है भी बहुत स्वीट, लेकिन क्या करती है, अटैक को बहुत जल्दी दे देती है। ठीक है, तो ये बताइए ईगा स्वीट अटैक किस देश की खिलाड़ी है जी, पोलैंड की। ठीक है, ईगा स्वीट अटैक कहाँ की खिलाड़ी है, पोलैंड की। और उसके पश्चात में जस्ट हम बात क्या कर रहे हैं, विंबलडन ओपन महिला। ठीक ना, ये सभी सिंगल्स खिताब बोल रहे हैं। ठीक है, सभी के सभी क्या बोल रहे हैं, सिंगल्स का खिताब रहे हैं। ये बताइए विंबलडन ओपन महिला को किसने जीता है, बहुत सुंदर,
बहुत बढ़िया, एलिना जीती है। ठीक है, कौन जीती है? तो अपना बस एलिना जीती है। अगला जस्ट क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर 1 लाख का है, और क्वेश्चन क्या है जानते हैं? किसका किसका क्वेश्चन मालूम है ना? बहुत यूएस है। ये बताइए, यूएस ओपन महिला सिंगल खिताब किसने जीता है? ईगा स्वीटेक। कौन? ईगा स्वीटेक। तो ईगा स्वीटेक किस देश की खिलाड़ी है जी? किस देश की खिलाड़ी है? पोलैंड की। बहुत बेहतरीन, लाजवाब, बहुत सुंदर। तो अब देखिए जस्ट अगला जस्ट क्वेश्चन क्या बोले हैं? अगला जस्ट आपका स्क्रीन पर क्वेश्चन रहा 1 लाख का राजू जी। क्वेश्चन ये है, इटालियन ओपन, जितना बोले सब टेनिस का बोले, ठीक ना? जितना बोल रहे सब टेनिस का बोले। बताइए इटालियन ओपन 2022 को किसने जीता है? पुरुष। बहुत सुंदर। कौन जीता है? नोवाक जोकोविच। और ये बताइए एटीपी चैंपियंस ट्रॉफी, एटीपी चैंपियंस ट्रॉफी पहले बताइए, एटीपी किस खेल से है जी? टेनिस से। इसको कौन जीता है? नोवाक। बहुत नोवाक जोकोविच ने जीता है। कौन जीता है? नोवाक जोकोविच जीता है। चलिए बहुत बेहतरीन। अगला जस्ट आपसे क्वेश्चन रहा, किससे? आपसे। ठीक है, आप हमें अगला जस्ट क्वेश्चन ये बताइए, एशिया कप टेबल टेनिस टूर्नामेंट, ठीक ना? क्या बोले हैं? एशिया कप टेबल टेनिस टूर्नामेंट 2022। ठीक है, एशिया कप टेबल टेनिस टूर्नामेंट में किस भारतीय ने अपना परचम लहराया है? हाँ, अरे लक्ष्य से नहीं है महाराज, अब लोग बॉडी ना सोच लेते हैं। लाइए, हाँ लक्ष्य से ना है जी। क्या है आप लोग इतना सोचते हैं? जरा बताइए तो। ओ ना देखिए गलत बोले, मनिका बत्रा है, गलती बोलती, मनिका बत्रा है। ठीक है, क्या बोले हैं कि एशिया कप टेबल टेनिस टूर्नामेंट, ठीक ना? इसमें कौन जीती है जी? मनिका बत्रा। और मनिका बत्रा अपना क्या है कि, हाँ तो बताइए कौन सा एशिया कप टेबल टेनिस चैंपियनशिप में, ठीक ना? इसमें क्या बोले हैं कि मनिका बत्रा जो है अपना क्या बोलिए पदक जीतने वाली भारत की पहली महिला है। तो ये कौन सा पदक जीती हैं? क्या हो? कांस्य पदक। बहुत सुंदर। ओहो, लास्ट क्वेश्चन रहा आप लोग का, ये टेबल टेनिस है। ये बताइए डेविस कप 2022, क्या बोले? डेविस कप 2022 को किस देश ने जीता है? पहले डेविस कप किस खेल से है? लॉन टेनिस। बहुत सुंदर। क्या बोले हैं? हाँ ना हो, बड़ा दूर के बाद। हाँ, कनाडा। बहुत सुंदर। डेविस कप 2022 को कौन जीता है? कनाडा। और ये जानते हैं डेविस कप 2022 को कनाडा जीता, ये इसका पहली बार जीता, ठीक ना? इसका क्या बोले हैं? ये इसका क्या है? पहली बार जीता। ठीक है, कोई समस्या? भाई क्या पढ़ने वाले हैं? एथलेटिक्स पढ़ने वाले हैं ना? तो देखिए एथलेटिक्स में किसके किसके बारे में पढ़ने वाले हैं जी? अरे भैया एक था हमारा क्या चीज, वर्ल्ड एथलेटिक्स है, एक था हाँ बहुत बढ़िया, ये सब ना आता है। सुनिए एथलेटिक्स की जब बात करते हैं तो देखिए क्या क्या पढ़ना है हम लोग को। वर्ल्ड एथलेटिक्स पढ़ना है, ठीक है? क्या पढ़ना है? वर्ल्ड एथलेटिक्स पढ़ना है। उसके अलावा क्या पढ़ना है? एक वर्ल्ड मास्टर एथलेटिक्स पढ़ना है, ठीक है? और एक अपना क्या पढ़ना है? डायमंड लीग पढ़ना है। यही 3 पढ़ लेंगे तो 2022 का टोटल अपना क्या हो जाएगा? कमांड हो जाएगा, ठीक है? 2022 का टोटल अपना क्या हो जाएगा? कमांड हो जाएगा। बहुत बेहतरीन। कोई समस्या? तो बताइए वर्ल्ड एथलेटिक्स 2022 पहले कहाँ हुआ था? वर्ल्ड एथलेटिक्स 2022 कहाँ हुआ था? अरे अमेरिका के यूजिन में नहीं हुआ था बाबा। तो बताइए वर्ल्ड एथलेटिक्स 2022 में नीरज चोपड़ा ने कौन सा पदक जीता है? रजत पदक। तो बताइए वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में, ठीक ना, पदक जीतने वाले दूसरे पदक जीतने वाले, रजत पदक जीतने वाले पहले भारतीय कौन है? नीरज चोपड़ा ही हैं। जबकि अगर क्या कह देगा कि वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में पदक जीतने वाले दूसरे भारतीय कौन है, तो नीरज चोपड़ा ही। इनसे पहले एक व्यक्ति अपना जीत चुके हैं। तो ये बताइए कि इन, हाँ क्या बोला? रजत पदक बोला है ना? रजत पदक, 1 मिनट, रजत पदक जीते हैं ना जी? एकदम रजत पदक ही जीते हैं। बहुत सुंदर। हाँ तो अब जस्ट ये बताइए कि इनको हराया फिर कौन है? बहुत सुंदर। एंडरसन। कौन आ रहा है? एंडरसन आ रहा है। एंडरसन किस देश का खिलाड़ी है? अमेरिका का, ठीक है? उसका शायद बंदे का पूरा नाम पीटर एंडरसन है ना? हाँ, उस बंदे का पूरा नाम क्या? पीटर एंडरसन है। वो अपना कितना फेंका था? वो लगभग 90 के करीब फेंका था ना जी। इनका अपना 88.13 था, ठीक है? 88.13।
हाँ हाँ, रुकिए ना थोड़ा सा। आठ सुनिए 88.13 जो है नीरज चोपड़ा का, ठीक है। आप लोग तो इसमें डायमंड लीग में बोल रहे हैं, वो डायमंड लीग में ना 89 पॉइंट समथिंग है, 89.30 है। तो ये बताइए कि डायमंड लीग में अपना क्या बोले हैं कि स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय कौन है? नीरज चोपड़ा। तो यानी कि हम लोग एथलेटिक्स अपने यहीं से क्या खत्म करते हैं 2022 का। क्या क्या बोले हैं? अभी नहीं, अभी तो दो ही ना बोले, क्या बोले हैं? एक अपना वर्ल्ड एथलेटिक चैंपियनशिप 2022 बोला है। क्या बोला है? वर्ल्ड एथलेटिक चैंपियनशिप 2022 बोले हैं। और उसके पश्चात में एक और क्या बोला है जी? डायमंड लीग बोले हैं, ठीक है, डायमंड लीग बोले। अभी बताइए वर्ल्ड मास्टर्स एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2022, ठीक है। क्या बोल रहे हैं? वर्ल्ड मास्टर्स एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2022 पहली बात ये कहाँ पर हुआ है? किथी में? बोलिए। मेहनत नहीं किया लोग, मेहनत किया कि नहीं किया? नहीं 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 नहीं। जैसे व्यक्ति का आंकड़ देखकर बताया जा सकता है कि व्यक्ति का धन कितना है, आई बोलिए खानदानी रईसे की क्या है, उसी तरह स्टूडेंट का लक्षण देख करके बताया जा सकता है कि स्टूडेंट बढ़िया से मेहनत किया है कि नहीं मेहनत किया है। वास्तविकता यही बोलते हैं, वास्तविक रूप से यही है। 2022, ठीक है। क्या बोले? वर्ल्ड मास्टर्स, बहुत बढ़िया, वर्ल्ड मास्टर्स एथलेटिक चैंपियनशिप 2022 बोले हैं। वर्ल्ड मास्टर्स एथलेटिक चैंपियनशिप 2022 कहाँ हुआ है? ये जानते हैं? फिनलैंड के टेम्परे में हुआ है, फिनलैंड के टेम्परे में हुआ है। और हरियाणा के देखा वो दादी तुम लोग की याद हो जान, भगवानी देवी डागर, ना मालूम चला? बहुत भगवानी देवी डागर, ये क्या बोलिए लगभग मान लिए 92-95-100 अपना जो भी है, ठीक ना। इस समझिए 100 मीटर के दौड़ में क्या किए हैं? अपना पदक जीती हैं, ठीक है। कितना में? 100 मीटर के दौड़ में। ये समझिए कि लगभग 90+ महिला जो है, अरे भैया तो 94 मतलब 90+ ना हुआ, क्या बोले? 90+ महिला क्या की है कि 100 मीटर का दौड़ समझिए 24 सेकंड में, ठीक है। एगो आप लोग कहा कि अभी हम छोकरे हैं 6.5 मिनट के दौड़ नहीं हमारा छोड़ जाता नहीं जा, तो शर्म की बात है कि नहीं बात है? वास्तविक रूप से शर्म की बात नहीं बात। अब देखिए राजीव जी के लीजिए ना जी, अरे बाबा आप रहे थे भैया जान कर रहे, यही लगा राजीव जी। तो यही चीज़ बोलते हैं कि देखिए इन लोगों से सीखना चाहिए। तो देखिए खैर हम लोग को टू द पॉइंट ये था कि वर्ल्ड मास्टर्स एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2022, क्या बोले हैं? वर्ल्ड मास्टर्स एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2022 कहाँ हुआ है? फिनलैंड के टेम्परे में। और इसमें बोलिए अपना चर्चा में कौन रही हैं? हम लोग भारत के भगवानी देवी डागर। भगवानी देवी डागर भारत के किस राज्य की हैं? हरियाणा की। और ये क्या कही हैं भैया 100 मीटर के दौड़ में अपना क्या किए? पदक जीती हैं। आप बोलिए 24 सेकंड में 100 मीटर मारिए, 92 साल की महिला, 90+ मारिए, 94 साल की महिला, ठीक है। कोई समस्या, कोई दिक्कत? आप रंजन कितने सेकंड मारते हैं? कितना सेकंड मारते हैं? 100 मीटर का दौड़ कितना देर मारिएगा? ना 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 ना, रुकिए, बोलिए कितना देर मारिएगा? और जानते हम लोग क्या पढ़ने वाले? भारोत्तोलन पढ़ने वाले। क्या पढ़ने वाले हैं? भारोत्तोलन पढ़ने वाले, ठीक है। तो बताइए IWF विश्व युवा चैंपियनशिप, फिर से सुनिए क्या बोले हैं? IWF विश्व युवा चैंपियनशिप 2022 पहले कहाँ पर हुआ है? बहुत सुंदर, मैक्सिको। IWF विश्व युवा चैंपियनशिप 2022 कहाँ हुआ है? 2022 मैक्सिको। तो मैक्सिको, तो ये बताइए कि इसमें पहला स्थान पर कौन सा देश है? अरे बाबा कजाकिस्तान नहीं है, भारत का स्थान क्या है? 5वां, ठीक है। और भारत की तरफ से क्या बोला है कि गोल्ड कौन जीते हैं जी? अरे लाजवाब, बहुत सुंदर। PV संधू भारोत्तोलन से हो गई हैं का जी? उनका खेले बोला नहीं क्या? बैडमिंटन छोड़ दिया का भैया? PV संधू, हाँ हाँ ना, अरे बहुत सुंदर। तू लोग सीधा 50-50 लाख देवे के बाद तू लोग पैसों बर्बाद करते हो यार। बाहर देखिएगा ना तो फिर देख के काहे बोले भाई? ओ चलिए कोई बात नहीं है। तो अगले बार से क्या करना है शिव जी कि बुक लेके बैठना है, जो नहीं है उसको सॉरी बोल देना है।
काहेला सुनिए बता रहे काहेला, सुनिए बता रहे काहेला, बहुत काहेला कि ना सर जानते बोलने में थोड़ा अच्छा लगता है, ठीक है, मतलब मजाक भी है, ठीक है, ये सब आदत ही आदत खत्म कर दीजिए। तो क्या बोले हैं, देखिए वर्ल्ड, हाँ, विश्व युवा चैंपियनशिप 2022 सबसे पहले ये कहाँ हुआ था आपका, मैक्सिको के लियोन में हुआ है। इसमें प्रथम स्थान पर, ठीक नहीं कि विश्व युवा चैंपियनशिप 2022 में प्रथम स्थान, हाँ फर्स्ट स्थान पर कौन है, कजाकिस्तान है, भारत का स्थान 5वां है। और इसमें अपना जानते हैं सेनापति नायडू, ठीक है, कौन, हाँ सेनापति नायडू क्या किया, गोल्ड मेडल जीतने वाले प्रथम भारतीय हैं। यानी कि सीधा क्वेश्चन एग्जाम में जहाँ तक उम्मीद है यही हिट करेगा कि भैया ये बताइए कि विश्व युवा चैंपियनशिप 2022, क्या बोले, विश्व युवा चैंपियनशिप 2022 या फिर बोले विश्व युवा चैंपियनशिप में एकमात्र स्वर्ण पदक जीतने वाले भारतीय खिलाड़ी का नाम क्या है, राजू जी, गुरु नायडू सेनापति, ठीक है, क्या बोले है, गुरु नायडू सेनापति, बहुत बढ़िया। तो ये बताइए कि विश्व युवा चैंपियनशिप 2022 कहाँ हुआ है जी, मैक्सिमम, बहुत सुंदर। तो ये बताइए विश्व जूनियर चैंपियनशिप, ये सब जीता बोले भारोत्तोलन से बोला, ठीक ना, क्या बोले हैं, विश्व जूनियर चैंपियनशिप 2022 ये कहाँ हुआ है, बोलिए, बहुत सुंदर, हाँ हाँ हाँ, विश्व में कहाँ हुआ है, हाँ मिस्र में, ग्रीस में, कहाँ, ग्रीस में, ग्रीस से यूनान तो जाना, तो यूनान में, ठीक है, क्या बोले हैं, यानी कि विश्व जूनियर चैंपियनशिप 2022 कहाँ हुआ, ग्रीस में हुआ है। तो ये बताइए कि इसमें अपना पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन है, वो भी स्वर्ण पदक, अरे हर्षदा करुण नहीं है जी, हर्षदा करुण, ये बताइए, आप बताइए हर्षदा करुण किस खेल से हैं, बहुत, हर्षदा करुण किस खेल से हो, बहुत सुंदर, ये बताइए वर्ल्ड वेट लिफ्टर चैंपियनशिप 2022, ठीक ना, क्या बोले हैं, वर्ल्ड वेट लिफ्टर चैंपियनशिप 2022, ठीक ना, में ये बताइए कि रजत पदक जीतने वाला, हाँ में किस भारतीय महिला ने रजत पदक जीता है, वर्ल्ड वेट लिफ्टर चैंपियनशिप, बहुत, कौन जीती है, वर्ल्ड वेट लिफ्टर चैंपियनशिप 2022 में क्या बोले रजत पदक से कौन जीती है, मीराबाई चानू, बहुत बढ़िया। तो अगला इस बताइए, एक आप लोग आकांक्षा व्यवहारी का नाम सुने हैं, सुने हैं, बहुत, आकांक्षा व्यवहारी, आप बताइए कुछ, आकांक्षा व्यवहारी पहले किस राज्य से हैं, क्या बोला, महाराष्ट्र, ठीक है, महाराष्ट्र क्या बोला है, बहुत खुशी आप हैं, आप खुशी हैं, ओ बताओ यार, बहुत, महाराष्ट्र से। ये बताइए आकांक्षा व्यवहारी किस खेल से हैं, बहुत सुंदर, भारोत्तोलन से, बहुत सुंदर। तो अगला जस्ट क्वेश्चन बताइए, हाँ एशियाई भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2022, फिर से बोलना है, एशियाई भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2022, ठीक ना, कहाँ पर हुआ पहले आप लोग ये बताइए, हाँ एशियाई, हाँ बहरीन की राजधानी मनामा में, इसमें भी अपना स्वर्ण कौन जीती है, तो वही बस अपना हर्षदा करूँ, ठीक है। तो बताइए क्या बोले हैं, IWF विश्व युवा चैंपियनशिप 2022, ठीक ना, इसमें आप लोग हमें क्वेश्चन बताइए कि इसमें स्वर्ण पदक जीतने वाला पहले व्यक्ति कौन है, अब बताइए, हम क्या हम बोले नहीं बोले, जस्ट हम क्वेश्चन बोल रहे हैं, फिर इस साल ससुरा की बेटी बोलो, इधर से बोलो, अब आप लोग इधर से निकाल दे रहे हैं, कहिए जान तो क्या करो, हमने कहा तोप लाइन, समझ आ रहा है तोप बहान कर गए, अब पीछे से ब्लास्ट कर करके छोड़ दे, क्योंकि बहुत बढ़िया रोक दिया है ना, बहुत बढ़िया, क्या बोला है, तोप लाएंगे बांध करके क्या करें, अब सब लोग को छोड़ देंगे, क्या छोड़ देंगे, क्योंकि कोई जरूरत नहीं है आप लोगों का यार। अरे विश्व युवा चैंपियनशिप 2022 पहले बोले हैं कि ये कहाँ हुआ है, मैक्सिको में हुआ है, भारत का स्थान 5वां है, पहला पर कजाकिस्तान है। इसी में अपना क्या बोलिए गुरु नायडू सेनापति, ना बोले गुरु नायडू सेनापति, इसी में ना जीते हैं जी, ठीक है, कोई समस्या, कोई दिक्कत नहीं, बहुत बढ़िया। तो चलिए क्या बोलते हैं करंट, आज देखिए हम यहीं करते हैं, यहीं पर स्टॉप करते हैं, और थोड़ा आप लोग ईमानदारी पूर्वक पढ़ गई, ईमानदारी पूर्वक पढ़ गई है, ठीक ना, बॉस बोलिए रहे हैं, सुनिए वॉलीबॉल से लगा करके, यानी कि 103 पेज से लगा करके, ठीक ना, 106 पेज तक पढ़ लीजिएगा, ठीक है,
क्या बोले 103 पेज से लगा करके 106 पेज तक अपना पूरा का पूरा अपना क्या कर लीजिएगा जी, खत्म कर दीजिएगा, ठीक ना। वो 106 में क्या रुकी, थोड़ा देख लें दीजिए तो, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम, ओह अच्छा डेफ दिया है खेलो इंडिया। हाँ सुनिए, खेलो इंडिया युवा खेल से पहले तक कर लीजिए, ठीक ना। क्या बोले, खेलो इंडिया युवा खेल से पहले तक कर लीजिए, कोई दिक्कत? हाँ कोई समस्या, कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए आइए, तो हम लोग क्या पढ़ना था, ज्योग्राफी पढ़ लेना, लुसेंट में ज्योग्राफी पढ़ना था। ज्योग्राफी में क्या क्या पढ़ना है जी? बहुत बढ़िया। तो चलिए दोस्तों, अब देखिए हम लोग ज्योग्राफी की शुरुआत करते हैं। और ज्योग्राफी में क्या बोले हैं, ज्वालामुखी पढ़ना है, प्लस में क्या पढ़ना है, बस भूकंप पढ़ना है। तो चलिए, हाँ तो चलिए आज हम लोग क्या करते हैं, इसी को शुरुआत करते हैं। चलिए बहुत सुंदर, ज्वालामुखी। तो देखिए जब ज्वालामुखी के बारे में पढ़ने वाले तो पहले क्या होता है, हम लोग कल चट्टान पढ़े थे। चट्टान में हम लोग एक चीज़ हम लोग क्या देखे थे, चट्टान में क्या है, और बहुत बढ़िया पास में करे, बहुत क्या बोले हैं, चट्टान में हम लोग एक चीज़ ये देखे थे कि देखिए उसमें होता क्या है कि इग्नियस रॉक में स्पेशली देखे थे कि जब बोलिए पृथ्वी के अंदर का बोलिए मैग्मा जब बाहर आता है वही अपना लावा बनता है, तो उससे किसका निर्माण होता है, चट्टान का निर्माण होता है, ठीक है। तो बस देखिए ज्वालामुखी में भी कुछ नहीं, बस यही सेम टू सेम होता है। पृथ्वी के अंदर का मैग्मा क्या बोलिए अपना बाहर जब अपना उस आता है, और यही जब बोलिए अपना क्या चीज़, जब ये सब चट्टान वट्टान का निर्माण होता है, तो इसी को तो ज्वालामुखी कहते हैं। जब चट्टान का निर्माण नहीं, जब बोलिए अपना लिक्विड स्थिति में हो, ठीक ना, जब अपना लिक्विड स्थिति में, हाँ वही लावा बस, हाँ लावा की स्थिति में, यानी कि द्रव अवस्था में, तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग, ज्वालामुखी बोलते हैं। और देखिए जब ज्वालामुखी की बात करते हैं तो ज्वालामुखी जानते हैं विभिन्न स्थानों पर अपना विभिन्न प्रकार के ज्वालामुखियाँ पाई जाती हैं, ठीक है। क्या बोले हैं, विभिन्न स्थानों पर विभिन्न प्रकार के ज्वालामुखियाँ पाई जाती हैं। और ये जितने भी ज्वालामुखी हैं, क्या बोले हैं, ये जितने भी ज्वालामुखी हैं, पहले तो देखिए जहाँ से ज्वालामुखी जो जब उद्गार होता है तो उसका मुख जो होता है, ठीक ना, मुख मतलब क्या चीज़, जहाँ से निकलता है, ठीक है, वो कीप आकार का होता है। कीप आकार का मतलब समझ रहा है ना, टीपा, टीपा सब कोई जानता है ना, इंग्लिश मीडियम का कोई नहीं ना है, हाँ कीपाकार का। तो कीपा किसको बोलते हैं, अरे हमनी के बिहारी है नहीं जा, तो हाँ तो कीपा को किसका, टीपा क्यों ना कीपा बोलते हैं, हाँ अरे वही टीपा, तारा अगर टीपा बा हो कहेगा दिलाओ तो तेल डाले के बाद, तो बस यहाँ से यानी कि बोलिए ज्वालामुखी जो निकलता है वो अपना कैसा होता है, कीपा, हाँ बस उसको याद रखिए, कीपा आकार का, टीपा आकार का एग्जाम नहीं देगा, ठीक है, समझाने के लिए बोले। तो उसका आकार कैसा होता है, कीपा आकार का। अब देखिए जहाँ से निकलता है, जहाँ से यानी कि बोले हैं कि जो अपना लावा अपना ऊपर निकलता है उसे क्या बोलते हैं, क्रेटर, ठीक है, उसके क्या बोलते हैं, क्रेटर। और यही जब अपना क्या बोलिए उसका मुख जब बड़ा है तो उसके क्या बोलते हैं, कोल्डेरा। यही जब मुख अपना बड़ा है तो उसको क्या बोलते हैं, कोल्डेरा। अब देखिए जहाँ पर ज्वालामुखियाँ निकलती हैं वहाँ पर मेनली 3-4 गैस भी मुख्य रूप से निकलता है। तो देखिए जलवाष्प निकलता है, SO2 निकलता है, CO2 निकलता है, प्लस में नाइट्रोजन भी निकलता है। क्या बोले हैं, बहुत सुंदर, क्या बोले, जलवाष्प बोले हैं, CO2 बोले हैं, जलवाष्प बोले हैं, CO2 बोले हैं, SO2 बोले हैं, प्लस में नाइट्रोजन बोले हैं। तो देखिए एक टू द पॉइंट वाली अपने बात यहाँ पर क्या ध्यान देनी है, क्वेश्चन अगर पूछ दे कि सबसे अधिक प्रतिशत के मात्रा में कौन निकलता है, तो कौन निकलता है 4 में, जलवाष्प। बहुत सुंदर, प्रतिशत के मात्रा में सबसे अधिक कौन निकलता है, जलवाष्प निकलता है। यहाँ तक किसी को कोई समस्या नहीं। अब देखिए जब बात करते हैं ज्वालामुखी की तो भारत में बहुत सुंदर, ज्वालामुखी कितने प्रकार का, 3 प्रकार का, कौन कौन, सक्रिय, प्रसुप्त और दहिया तोड़ देंगे मृत, शांत अथवा मृत ही ना हुआ, तब प्रसुप्त या सुसुप्त कि ना हुआ हो, सीधा 50 लाख दिया जाएगा आपको। कितना दिया जाएगा, 50 लाख, ठीक है। तो क्या बोले हैं, ज्वालामुखी कितने प्रकार का, 3 का, कौन कौन, सक्रिय, निष्क्रिय और प्रसुप्त। सक्रिय का मतलब क्या हुआ सुन लीजिए, कि यानी जो अपना क्या हो जिसमें से उद्गार अपना क्या होता रहता है, ठीक है। प्रसुप्त का मतलब क्या हुआ कि उसमें से बोलिए अपना बहुत लंबे समय तो उद्गार नहीं हुआ है, लेकिन रह रह के उसमें हो जाता है, ठीक है, लेकिन रह रह के हो जाता है, ठीक है। अब हाँ, अब जैसे क्या होता है, जो शरीफ चोर होता है वो बार बार चोरी नहीं करता है, वो बेचारे की मजबूरी आता है तब चोरी करता है। राजस्थान में एक मिठाई का दुकान था, वहाँ पर एक चोर गया, चोरी उरी किया, मिठाई उठाई लेटर लिखा, लेटर ये लिखा कि भाई देखो आप तुम्हारे दुकान में तो आ गए हैं, यहाँ से जब अपना मिठाई खाए हैं, ठीक है, और जो है कुछ पैसा भी लिए हैं तो आप पुलिस कंप्लेन मत करना। पैसा क्यों लिए हैं,
हमें भैया तो पहले देखो जोर से पहले भूख लगा था, इसलिए हम तुम्हारी दुकान में एंट्री किए हैं, और तुम्हारी दुकान में एंट्री करेंगे तुम्हारा कुछ मिठाई का है। अब पैसा भी देखो ज़्यादा नहीं लिए, पैसे उतना ही लिए हैं जितना मेरा कटा फटा है, क्योंकि इसका देखो हम इलाज कराना है। और पुलिस के पास तो बिल्कुल बचाना, क्योंकि आप पुलिस के पास जाओगे, जितना हम लिए नहीं है, जितना खाए नहीं है, उससे ज़्यादा पुलिस सबका खा जाएगा, ठीक है। तो वही चीज़, यानी कि बोले कि प्रसुप्त ज्वालामुखी कैसा ज्वालामुखी होता है, तो प्रसुप्त ज्वालामुखी अपना ऐसा ज्वालामुखी होता है जिसमें क्या बोलिए लगातार अपना उद्गार नहीं होता है, कभी कभी अपना क्या होता है उद्गार हो जाता है, जिसको प्रसुप्त कहते हैं। और निष्क्रिय किसको बोलते हैं, जिसमें अपना क्या बोलिए अब उद्गार बंद ही हो चुका है। कोई समस्या, कोई समस्या नहीं ना, नहीं। अब आते हैं हम लोग जस्ट टू द पॉइंट अपना नेक्स्ट पर। तो देखिए जब हम लोग नेक्स्ट की बात करते हैं, हाँ तो बहुत क्या बोले, देखिए जब हम लोग नेक्स्ट की बात करते हैं तो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन क्या है जी हम लोग का, नेक्स्ट क्वेश्चन अब बात है सक्रिय ज्वालामुखी। तो जरा सक्रिय ज्वालामुखी का 5 एग्जाम्पल बताइए बबन सर, 5 को नहीं 3 को बताइए ना आप। एटना, अस्ट्रोमली, कोलिमा, मौनालाव, किलायु, किलायु, फिर हाँ किलायु, हाँ मिष्टी, सबनकाया, मेरापी, ये सब क्या है जी, सक्रिय नहीं है। तो क्या है, पैसा देना पड़ेगा आप लोगों को बोलने के लिए। बहुत बढ़िया, यानी कि क्या क्या बोले सक्रिय में, जब बोले तो क्या क्या बोले जी, इसको अपना बोल दिए ना, एटना अस्ट्रोमली कोलिमा, ठीक है, एटना अस्ट्रोमली कोलिमा। तो बताइए एटना कहाँ है जी, किस देश में है, इटली में, और अस्ट्रोमली कहाँ है, इटली के भूमध्य सागर में है। बहुत बढ़िया। तो देखिए जानते हैं ये जो अस्ट्रोमली जो है वो भूमध्य सागर में, इसमें से क्या होता है अपना बोलिए बार बार उद्गार होता है। तो जब उद्गार होता है तो लाइट इसमें से क्या होगा, निकलता ही रहेगा। तो इसीलिए अस्ट्रोमली को क्या बोलते हैं कि भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ। इसीलिए 1 नंबर का क्वेश्चन नहीं पूछता है कि भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ किसको कहा जाता है जी, बहुत भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ किसको कहा जाता है, अस्ट्रोमली को। कोई समस्या, कोई दिक्कत नहीं ना, अरे बोलिए तो सही, नहीं ना, नो, बहुत बढ़िया। अब बात क्या करते हैं, किलायु कहाँ है, हवाई द्वीप, मौनालाव कहाँ है, हवाई द्वीप, कोलिमा कहाँ है, वाह बहुत सुंदर, मैक्सिको, बहुत बढ़िया। अब आते हैं सक्रिय ज्वालामुखी बोल दिया। अब आते जानते हैं किस पर, प्रसुप्त। ओह देखिए एक अपना जो विक्रम विसुवियस, और आए क्या रखना है विकास जी, क्या रखना है, पेशेंस, ठीक है, क्या रखना है, हाँ वो सब आ जाएगा, ठीक है। जितना दे देंगे इससे बाहर मतलब उम्मीद नहीं है कि एग्जाम अगर से दे, हाँ इससे उम्मीद करते बाहर नहीं जाना चाहिए। अब देखिए बोर्ड हम भी नहीं है, लेकिन जहाँ तक मेरा 90% खुद भरोसा है कि इससे ज़्यादा नहीं देगा। तो देखिए किसकी बात हो रही थी जी, तो बात हो रही थी अपना का जी प्रसुप्त ज्वाला। और देखिए एक अपना जो विसुवियस जो ज्वालामुखी है, ये भी अपना वर्तमान में सक्रिय ज्वालामुखी कर दिया गया। पहले अपना कैसा था, प्रसुप्त में डाला गया था, हाँ, लेकिन अब इसको सक्रिय में कर दिया गया। इससे बार बार क्या हो रहा है, विस्फोट या फिर बोली उद्गार हो रहा है। तब प्रसुप्त ज्वालामुखी, सॉरी प्रसुप्त ज्वालामुखी, तब प्रसुप्त ज्वालामुखी का ही बताइए ट्रिक क्या है जी, प्रसुप्त ज्वालामुखी 5 ठो बताइए गुरुजी, बताइए। हाँ विसुवियस तो जस्ट बोलिए दी है, नहीं 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 नहीं, फ्यूजियामा, पोपा, देमन, रुके सुदेव, ना मुमरी तो ठीक बोल रहे हैं, एकदम सही बोल रहे हैं। सुने इसका ट्रिक लिख लीजिए, क्या बोले हैं, विक्राफी में आपको भी देखिए डियर फ्रेंड्स क्या बोल रहे हैं, विक्राफी में, ठीक ना, विक्रा में वी को हटा देना, यानी कि क्राफी में, ठीक है, क्या बोले हैं, क्राफी में, ठीक है। सब लोग अपना बुक पर नोट कर लेगा। तो ये बताइए क्या बोले हैं, सक्रिय प्रसुप्त ज्वालामुखी, प्रसुप्त ज्वालामुखी कौन कौन है जी, क्राफी में हो जाएगा। प्रसुप्त ज्वालामुखी कौन कौन हो जाएगा, क्राफी में, कौन कौन हो जाएगा, क्राफी में, क्राकाटोआ, फ्यूजियामा, ठीक है, मेयन, ठीक है, क्या बोले, क्राकाटोआ, फ्यूजियामा, मेयन, ठीक है। तो ये सब क्या बोले क्राफी में कैसे ज्वालामुखी है, प्रसुप्त। तो ये बताइए क्राकाटोआ कहाँ है, इंडोनेशिया यानी कि सुंडा स्ट्रेच में, ठीक है, कोई समस्या नहीं। फ्यूजियामा कहाँ है, फ्यूजियामा जापान में है, बहुत से फ्यूजियामा कहाँ है, जापान में है। मेयन कहाँ है, फिलीपींस में। मेयन कहाँ है, फिलीपींस में। मेयन कहाँ है, फिलीपींस में। कोई समस्या, बहुत सुंदर।
विश्वस तो पहले ही बोलिए दिए, इटली के भूमध्य सागर में। कोई दिक्कत? अरे बोलो तो भैया, कोई दिक्कत? पैसा चाहिए? नो तो बोलिए कोई दिक्कत नहीं यार। बहुत बढ़िया। अब जस्ट अगला क्या बोले हैं, ग्राफी में हो गया ना, बहुत बेहतरीन। अब अगला जस्ट क्वेश्चन क्या बोले हैं, निष्क्रिय ज्वालामुखी। ठीक है, निष्क्रिय ज्वालामुखी देखिए, वैसे ज्वालामुखी को होता है पहले बता दिए हैं कि जो अपना क्या होता है, डीएक्टिव हो गया। ठीक है, जो अपना क्या हो गया है, डीएक्टिव हो गया है। अब इसमें भैया कोई भी एक्टिविटी नहीं होगा। बहुत बढ़िया। तो अच्छा तो ओहो, तो इसको लास्ट में करा दीजिएगा। बहुत बढ़िया। तो क्या बोले हैं, निष्क्रिय ज्वालामुखी। तो निष्क्रिय ज्वालामुखी कौन कौन हो जाएगा जी, सूदे पोकोची। ठीक है, क्या बोले हैं, सूदे पोकीची। क्या बोले हैं, सूदे पोकीची। कौन बोले हैं, सूदे पोकीची। सुल्तानमंद, देवमंद, पोपा, किलिमंजारो, चिमराजो। ठीक है, क्या बोले, सुल्तानमंद, देवमंद, पोपा, किलिमंजारो, चिमराजो। ठीक है, सूदे पोकीची। कोई समस्या नहीं, किसी को दिक्कत? बहुत बढ़िया। तो अब देखिए, सुल्तानमंद, देवमंद, पोपा, किलिमंजारो और चिमराजो, जो अपना सभी के सही बोले हैं, सभी के सभी कैसा ज्वालामुखी है, शांत ज्वालामुखी। बहुत बेहतरीन। तो अब देखिए मजे की बात क्या है कि बताइए, सुल्तानमंद कहाँ है, ईरान में। देवमंद कहाँ है, ईरान में। सुल्तानमंद और देवमंद दोनों कहाँ है, ईरान में। बहुत सा पोपा कहाँ है, म्यांमार में। पोपा कहाँ है, म्यांमार में। किलिमंजारो कहाँ है, बहुत सा किलिमंजारो कहाँ है, तंजानिया, अफ्रीका। बहुत सुंदर। किलिमंजारो कहाँ है, तंजानिया, अफ्रीका। और चिमराजो कहाँ है जी, दक्षिण अमेरिका। कहाँ, इक्वाडोर। इक्वाडोर, हाँ, बहुत सुंदर, बिल्कुल। क्या बोले, चिमराजो कहाँ हो गया, सूदे पोकीची। कहाँ बोले, इक्वाडोर। कोई समस्या, कोई दिक्कत नहीं। अब आते हैं जस्ट जानते हैं टू द पॉइंट अगला क्वेश्चन। देखिए, जब हम लोग अगला जस्ट क्वेश्चन की जब हम लोग बात करते हैं तो क्या अगला क्वेश्चन की बात हो रही है, जानते हैं? नहीं जानते तो आइए तो फिर जान लिया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर, किसके स्क्रीन के ऊपर जी? बहुत बढ़िया, आपके स्क्रीन के ऊपर। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जस्ट आपके स्क्रीन पर, आप जानते हैं केवल फैक्ट ले लिया जाए। ठीक है, ज्वालामुखी में क्या बोले, हम लोग क्या ले लें, फैक्ट ले लें। अब बहुत बढ़िया। तो विकास जी क्वेश्चन आप, हाँ, तो देखिए, विश्व का सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित सक्रिय ज्वालामुखी कौन है, कोई भी बताइए। बस ओजस डेल सलाडो। ओजस डेल सलाडो कहाँ है, साउथ अमेरिका। साउथ अमेरिका में कहाँ है जी, क्या बोले, चलिए ठीक है। तो क्या बोले हैं बताइए, विश्व में सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित सक्रिय ज्वालामुखी कौन है, ओजस डेल सलाडो। आई बताइए कि विश्व में सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित सक्रिय ज्वालामुखी पर्वत कौन है, कोटोपैक्सी। अब विश्व में सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित, क्या बोल रहे हैं जी, विश्व में सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित। ठीक ना, क्वेश्चन जो बोला उसको ध्यान सुनिए। हाँ, विश्व में सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित शांत ज्वालामुखी कौन है जी, हाँ, बहुत सुंदर। दे थोड़ा दे, अंकाका गुआ है कि मौना लुआ है, अंकाका गुआ है ना जी। हाँ, आता ये जो ओजस डेल सलाडो आप लोग बताए कहाँ है, नहीं क्या पैसा देना पड़ेगा, अर्जेंटीना चिली। बहुत एग्जैक्ट बता दिए, बहुत बढ़िया। और जस्ट अगला जस्ट टू द पॉइंट वाली क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं जी। तो अगला जस्ट क्वेश्चन ये है, ये बताइए दुनिया का सबसे, क्या बोले, दुनिया का सबसे तेज सक्रिय ज्वालामुखी कौन है, बहुत सा किलायू। ठीक है, बहुत कौन है, किलायू। किलायू कहाँ है हो, किलायू कहाँ है, हम लोग के ग्रुप का किलायू कहाँ है, बहुत बढ़िया। तो क्या बोले हैं कि विश्व का सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी कौन है, किलायू। किलायू कहाँ है, हवाई द्वीप, यूएस है। बहुत बढ़िया। बताइए विश्व का सबसे बड़ा सक्रिय ज्वालामुखी कौन है जी, विश्व का सबसे बड़ा सक्रिय ज्वालामुखी कौन है। बड़ा दुख हुआ, तो उम्मीदें नहीं था आप लोगों से। अरे विश्व का सबसे बड़ा सक्रिय ज्वालामुखी कौन है जी, मौना लाव नहीं है यार। विश्व का सबसे बड़ा सक्रिय ज्वालामुखी कौन है, मौना लाव है। ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो जस्ट चलिए अब हम क्या बोले, अगला क्वेश्चन, अगला जस्ट क्वेश्चन की जब हम लोग बात करते हैं तो और क्या, हाँ, बताइए, ये बताइए कि विश्व किस महादेश में कोई भी ज्वालामुखी नहीं है जी, ऑस्ट्रेलिया। बहुत सुंदर। विश्व किस महादेश में अपना कोई भी ज्वालामुखी नहीं है, ऑस्ट्रेलिया। ठीक, बताइए कि विश्व में सबसे अधिक ज्वालामुखी कहाँ पाया जाता है, बहुत सुंदर, प्रशांत महासागर के पेटी में। ठीक है, यानी कि एशिया और अमेरिका, यानी कि एशिया और अमेरिका। बहुत बढ़िया। तो देखिए ज्वालामुखी को ही हम लोग क्या बोलते हैं, इसे प्रकृति का रक्षक ही बोला जाता है ना जी, नहीं बोल रहे हैं,
इसी को ना। और बोलिए हाँ, एक और क्वेश्चन वहाँ से। हाँ बिल्कुल, पृथ्वी का सुरक्षा बल। पृथ्वी का सुरक्षा बल किसे कहते हैं? ज्वालामुखी को कहता है। क्यों कहते हैं? क्योंकि बोला जब पृथ्वी और मानव जब ज़्यादा उत्पात मचाएगा तो ज्वालामुखी आएगा ही आएगा। और ये जब बोली आता है तो क्या होता है, पृथ्वी के लिए बड़ा सुकून की बात मिलती है। ठीक है, अब जैसे देखा ये सब पृथ्वी पर क्या बड़ा है, सब लोग भार भोज है पृथ्वी पर, सब लोग क्या है, सब लोग बोझ है। ठीक है, सब लोग पृथ्वी पर क्या है, बोझ है, उसमें एक हम भी है। ठीक है, तो क्या है, तो भैया अब जिस दिन ज्वालामुखी आएगा हम सब लोग का काम तमाम करेगा। तो कम से कम एक बेनिफिट ही हुआ कि पृथ्वी अपना क्या किया कि नहीं भैया, सुकून तो कम से कम लेगा ना, कि चलो कम से कम हमारा जो भार था वो तो कम हुआ, होगा कि नहीं होगा? तो होता है। देखिए अपना यही चीज़ कहने का मतलब एक ये है कि अगर 5-5 गो पेड़ लगा देंगे तो फिर बोझ नहीं ना रह जा। ठीक ना, कम से कम जाके इस साल बरसात में 5-5 गो पेड़ जरूर लगा दीजिएगा। ठीक है, अभी नहीं कि 5 साल में या 2 साल में कटने वाला नहीं। आ जाके अमरूद का मत लगा दीजिएगा, 5 लगा देनी, पेड़ लगा देनी। हाँ अरे शीशो लगे, कोई पीपल भी लगा दीजिए कीजिए, बहुत बढ़िया। अब चलिए, तो क्या ज्वालामुखी अपना बोल दिया ना। ज्वालामुखी में और कोई क्वेश्चन रह गया क्या? हाँ क्या पैमाना? अच्छा रिएक्टर स्केल। ओ बहुत सुंदर, चलिए बहुत सुंदर। तो देखिए दोस्त हम क्या बोले हैं, हम बोले कि देखिए हम लोग ज्वालामुखी अपना पढ़ लिए, ज्वालामुखी पढ़ने के पश्चात हम क्या पढ़ रहे हैं तो उसको पढ़ते हैं। ठीक है, बहुत बहुत बढ़िया। अब क्या पढ़ लिया अजय जी? भूकंप पढ़ने के लिए है ना? क्या हो, भूकंप पढ़ने के लिए ना हो राजू जी? आरा जिला में तो बड़ा भूकंप आता है। बहुत बढ़िया। तब देखिए जब हम लोग भूकंप की बात करते हैं तो टू द पॉइंट 1 लाख का क्वेश्चन है भूकंप। भूकंप पहले किसको कहते हैं मालूम है? किसको कहते हैं बोलिए जीतिए? हाँ अच्छा, तो जो अर्थक्वेक करता है वही भूकंप है। तो वही वाला बात हो गया हो। मशीन क्या है? हाँ ना, मशीन क्या, मशीन नहीं, हाँ कंप्यूटर क्या है, तो जो काउंट करने में जो संगणक का प्रयोग किया है ना, तो वही तो कंप्यूटर है। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। देखिए बहुत सुंदर, ये 1 लाख की बात है। भूकंप होता क्या, पहले इसको बेसिकली समझ लिया जाए। भूकंप देखिए क्या होता है कि पृथ्वी पर बोलिए अपना बहुत सारा प्लेट है। क्या होता है, पृथ्वी पर बहुत सारा प्लेट है। यही प्लेट का क्या होता है, धीरे धीरे अपना क्या होता है, विस्तार होता जाता है। ठीक है, तो भैया एक क्या करेगा कि एक नीचे दब जाता है, एक अपना क्या होता है ऊपर चढ़ जाता है। ठीक है, तो जिसके वजह से अपना क्या होता है, भूकंप आता है। उसके अलावा देखिए भूकंप आने का अगर मुख्य वजह बात किया जाए तो देखिए उसका सबसे मुख्य वजह अपना क्या होता है, मानव द्वारा कृत्रिम काम। ठीक है, कृत्रिम मतलब सिंथेटिक काम। ठीक, कृत्रिम काम। अब क्या होगा कि हम लोग पानी को बनाकर बांध बना के पानी को इकट्ठा कर देते हैं ना। तो भैया जब पानी को जब बांध बना के एक जगह इकट्ठा कर दिए तो उसके वजह से भी आता है। उसके वजह से आता है कि नहीं आता है? क्योंकि जो बोलिए पानी का अपना लगातार फ्लो होना चाहिए, उस पानी को वहाँ पर आप क्या चाहिए, क्या जब भार के रूप में रख दिए, यही ना होता है। तो जब वो रख दिए तो वहाँ पर क्या भूकंप आना ही आना है। बिल्कुल सही। अब देखिए बहुत सुंदर, आप जाइए कहाँ पर, एचपी में भी दिखा रहा था क्या, तो मेघालय में दिखा रहा था शायद, हम 2-4 रोज पहले भी देखे हैं। वहाँ पर बोले इतना बेहतरीन बेहतरीन पहाड़ है, बहुत सुंदर, बहुत ज़बरदस्त पहाड़। और ससुरा देखा काट के का नाश दिला सनोकरा के, काट के उसको नाश दिया एकदम। बोलिए मार पेड़, बोलिए अपना शंकुधारी पेड़ लगा है, लेकिन देख रहे सब काट के। तो देखिए अपना क्या होगा कि जब कभी बोलिए व्यक्ति अपना क्या बोलिए हद से ज़्यादा जब अपना क्या जी बोलिए कि प्रकृति को अपना जोर दिखाना शुरू करे तो बोलिए तब बोलिए अपना क्या जी भूकंप आएगा ही आएगा। अब बात क्या रहे भूकंप, तो देखिए भूकंप की जब बात करते हैं तब भूकंप अपना क्या बोलिए कि भूकंप, तो भूकंप में जानते हैं अपना 3 तरंगें उत्पन्न होती है। ठीक है, क्या बोले हम, भूकंप में अपना 3 तरंगें होती हैं। एक मेरा पी है, दूसरा मेरा एस और तीसरा मेरा एल है। ठीक है, क्या बोले, एक मेरा पी है, दूसरा एस और तीसरा एल है। बहुत ये बात है भैया, प्राइमरी तरंग किस तरंग कहते हैं? प्राइमरी तरंग किस तरंग कहते हैं? हाँ हम किस तरंग को कहते हैं? PSL। बहुत बढ़िया, पी को, बहुत बढ़िया। तो क्या बोले प्राइमरी तरंग। देखिए प्राइमरी तरंग बस पी को ही हम लोग क्या बोलते हैं, प्राइमरी तरंग ही कहते हैं। और ये जानते हैं इसका चाल जो अपना क्या बोले सभी दोनों भूकंप क्या बोले अन्य दोनों भूकंपीय तरंगों से अपने कहते हैं इसका चाल
ज़्यादा होता है। ये लगभग 8 किलोमीटर पर सेकंड के रफ्तार से, ठीक है, क्या बोले 8 किलोमीटर पर सेकंड के रफ्तार से पी तरंग चलता है। और पी तरंग क्या बोले, पी तरंग कितना 8 किलोमीटर पर सेकंड के रफ्तार से चलता है। और यही जो अपना पी तरंग है ये अपना क्या बोले पृथ्वी के केंद्रीय भाग में सबसे पहले यही पहुंचता है, ठीक है। पृथ्वी के केंद्रीय भाग में सर्वप्रथम कौन सा तरंग पहुंचता है, पी तरंग पहुंचता है। पृथ्वी के केंद्रीय भाग में सबसे पहले कौन तरंग पहुंचता है, पी तरंग पहुंचता है। और वही जस्ट कहता है कि पी तरंग जो अपना ठोस द्रव तथा गैस तीनों में चलता है, ठीक है। क्या बोले हैं कि पी तरंग ठोस द्रव तथा गैस अपना तीनों में गमन करता है। कोई समस्या, कोई दिक्कत नहीं, बहुत बढ़िया। अब हम लोग जस्ट बात किसकी कर रहे हैं जी, तो बस हम लोग जानते हैं, नहीं जानते हैं तो नहीं जानते, तो आइए तब देख लिया हम लोग बात कर रहे हैं सेकेंडरी यानी कि एस, ठीक ना। तो देखिए एस तरंग को हम लोग सेकेंडरी कहते हैं। और तो देखिए पी तरंग में एक बात छोड़ें, पी तरंग कैसा होता है, अनुदैर्घ्य होता है अनुप्रस्थ होता है, ये बताइए। बहुत सुंदर, कैसा होता है, अनुदैर्घ्य होता है। पी तरंग कैसा तरंग होता है, अनुदैर्घ्य तरंग होता है। एस तरंग कैसा तरंग होता है, अनुप्रस्थ होता है। एस तरंग कैसा तरंग होता है, अनुप्रस्थ तरंग होता है। बहुत बढ़िया। ओ आप तो हमको भी कंफ्यूज करा दिए। बहुत सुंदर, बहुत लाजवाब है। चार किलोमीटर पर सेकंड होता है, ठीक है। क्या बोले इसका चाल कितना होता है, लगभग 4 किलोमीटर पर सेकंड होता है। अब अब उसके पश्चात में पी एस एल, एल तरंग आता है ना जी,